इस वीडियो के बाद में मैं एक रोगी से आपको मिलवाऊंगा, जो रोगी पिछले 10 से 12 सालों से बहुत परेशान थे, जो पानीपत से हमारे पास आए हैं और उनको मात्र 15 दिन की हमने औषधियां दी और 15 दिन की औषधियों में पूर्णतः 100% स्वस्थ है। जबकि पहली बार पिछले 12 वर्षों में ऐसा 10 से 12 वर्षों में ऐसा हुआ है कि वो 15-20 दिन की दवा खा के एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो गए और आज तक एकदम स्वस्थ हैं। तो आप अगर आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल उन रोगी से हम मिलवाएंगे और उनका अनुभव आपको सुनवाएंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ से ठीक हुए। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय गौ माता, जय भगवान धन्वंतरी जी। आज एक नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि मनुष्य के देह में, मनुष्य के शरीर में जो खांसी होती है, 2 तरह की खांसियों के बारे में। पहले मैं बात करता हूँ सूखी खांसी के ऊपर, उसके बाद मैं बात करूँगा कफ की खांसी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको कारण बताऊँगा, कारण क्या है, उसके बाद मैं फिर लक्षण बताऊँगा, उसके बाद फिर निवारण बताऊँगा। तो सबसे पहले जो कारण है, सूखी खांसी होने के कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन जब हो जाता है, या धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, या निमोनिया जब बिगड़ जाता है, या ठंड लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा हम गर्म पदार्थों का या गर्म औषधियों का सेवन करते हैं, तो फेफड़ों के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है और कफ सूख जाता है। इस तरह से ये कारण है। और लक्षण क्या है इसके? लक्षण है सांस लेने में तकलीफ होती है, और जब खांसते हैं तो कफ नहीं आता है और तेज तेज से आवाज़ आती है खांसते हुए। कई बार मैंने अक्सर देखा है कि जो रोगी है वो खांसता हुआ उल्टियाँ कर देता है। उल्टी करने के साथ साथ आँख से आंसू भी निकलते हैं और उसको सांस भी नहीं आती है। बहुत जोर लगाने के बाद भी कफ बाहर नहीं आता है, क्योंकि कफ ज़्यादातर सूख गया होता है या श्वसन तंत्र में एलर्जी के कारण भी हो जाती है। अब कारण आपको पता चल गया, लक्षण आपको पता चल गया। एक और इसका लक्षण है सूखी खांसी का, कि जब खांसता हुआ रहता है रोगी तो पेट भी दर्द करने लगता है। और अक्सर ये जो खांसी है ये धूल मिट्टी लगने से ज़्यादा होती है, और पेय पदार्थ लेने से भी ज़्यादा होती है, खट्टे पदार्थ लेने से भी ज़्यादा होती है। इसका कोई समय नहीं है, ये 24 घंटे में कभी भी जो है अपने विकराल रूप में आ जाती है, जिसके कारण रोगी को बहुत परेशानियां होती हैं। इसके अब निवारण की बात करते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है पिछले गत वर्षों का इलाज के दौरान रोगियों पे, यूँ तो हम अपनी पद्धति में, अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे नुस्खे पढ़ के आए हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हम पढ़ के बहुत कुछ आते हैं, लेकिन जब हम अभ्यास में लेके आते हैं उन चीज़ों को, तो अभ्यास उससे एकदम अलग होता है। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी का जो शरीर है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो तासीर है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो बर्ताव, उसका जो खान पान है, सब अलग होता है। इस कारण से ये रहता है कि कुछ ही % औषधियाँ या घरेलू नुस्खे काम आते हैं उसको ठीक करने में। तो जो मैंने मेरे जीवन में पिछले कुछ सालों में, गत वर्षों में रोगियों पे देखा है सफल इलाज सूखी खांसी का, उसमें सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके घरेलू नुस्खों में से सबसे अच्छा है देसी गाय का दूध लीजिए, उसको लोहे की कढ़ाई में डालिए 1 गिलास दूध, और उसको जब तक गर्म करिए जब तक वो रबड़ी के रूप में ना आ जाए। रबड़ी मतलब एक गाढ़ा दूध, यानी कि मावा खोवा बनने से पहली अवस्था। अब उसको सुबह शाम खाली पेट आप ले लीजिए, लगभग 1 गिलास से 2 से 3 चम्मच बनता है। इससे भी सूखी खांसी दूर हो जाती है। दूसरा, इसमें आप बेसन का हलवा बनाइए देसी गाय के घी में, इससे भी सूखी खांसी में आराम होता है। तीसरा, गर्म पानी के जो है आप गरारे करिए, इससे भी आराम होता है नमक डाल के। चौथा, अजवाइन की भाप लीजिए आप, अजवाइन को पानी में डालिए, गर्म करिए, जब भाप बने तो उसको नाक से लीजिए, इससे भी आराम आता है।
पांचवा इसमें मैंने एक बहुत अच्छा देखा है, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और अपने मुंह के अंदर डाल के रखिए, टॉफी की तरह चूसिए, तो देखिए आप कि आपको कितना लाभ मिलता है सूखी खांसी से। और इसका एक और है सूखी खांसी का कि तिल का तेल लीजिए, उसको थोड़ा गर्म करिए और छाती पे और अपनी पसलियों पे और अपने पीठ पे मलिए, उसको मालिश करिए, उससे भी आराम आता है। तो ये है आपकी सूखी खांसी के। अब हम बात करते हैं कफ की खांसी से। तो जो कफ की खांसी होती है वो सबको ही पता होता है कि खांसते हैं तो कफ निकलता है। कफ कई तरह का होता है, कच्चा कफ भी होता है जो पानी जैसा दिखता है, पका हुआ कफ या तो पीला होगा या हरा होगा दिखने में। और इस मौसम में ज़्यादातर जो है वो कफ की खांसी होती है, शरद ऋतु में। और इसका इसकी जो लक्षण हो गया, इसकी कारण जो है कफ की खांसी के ठंड लगने से भी कारण ये है कि कफ की खांसी होती है। और कारणों में से एक है कि ज़्यादातर खट्टे पदार्थों का या ज़्यादातर ऑयली चीज़ों का या ज़्यादातर जो है बहुत मीठे पदार्थों का सेवन करने से भी कफ विकृत हो जाता है और जिससे कफ बढ़ जाता है, कफ दोष हो जाता है और खांसी में रूप में परिवर्तन हो जाता है। और एक कारण है ठंडा पानी पीने से भी कफ बढ़ता है। और कफ बढ़ने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 2-3 कारण यही सामान्य जो अक्सर देखा है, ठंड लगने से भी कफ बन जाता है, ठंडी चीज़ों का सेवन करने से हो जाता है और ज़्यादातर जो खट्टे पदार्थ हैं इनसे होता है। अब इसका लक्षण कारण ये हो गया, लक्षण ये है कि खांसी आएगी, कफ आएगा, या तो जल्दी की खांसी हुई या कफ बिगड़ा है तो पानी जैसा होगा एकदम, नाक से भी गिरेगा, खांसी से भी आएगा। और थोड़ा दिन पुराना हो गया तो जो है पीले रंग का आएगा, हरे रंग का आएगा, परेशान हो जाएंगे आप। और इसकी पहचान सबसे ज़्यादा है रात को जब आप सोएंगे तो जब जैसे ही कफकाल समय होगा, यानी कि वायु और जल का समय आता है रात्रि में, मध्य रात्रि के बाद, तो उस समय सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेते हुए फेफड़ों में बच्चे जैसे निमोनिया हो जाता है, घर घर या सीटी जैसे बजने की आवाज़ आती है। अच्छा, कफ की खांसी का जो इलाज है वो सबसे अच्छा है कि आप तुलसी के पत्ते 3-4 लीजिए, 2-3 काली मिर्च लीजिए, आधा चम्मच दालचीनी और एक छोटा सा 2 ग्राम का अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसको कूट के 1 कप पानी में गर्म करिए और पी लीजिए। और परहेज जो इसमें है, खट्टे पदार्थ, मीठे पदार्थ, चिकने पदार्थ और ठंडे पदार्थ और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का सेवन ना करें तो इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। एक और घरेलू नुस्खा इसमें है बहुत बढ़िया आपका कफ की खांसी को ठीक करने के लिए। आप लहसुन को तवे पे भूनिए और भून के उसको कच्चा चबा लीजिए, ऊपर से दो घूंट पानी गर्म पी लीजिए। ये भी बहुत अच्छा एक नुस्खा है। एक और नुस्खा है इसमें कफ की खांसी को ख़त्म करने के लिए, सौंठ, पीपर और काली मिर्च बराबर मात्रा में लीजिए, उसको पीसिए, शहद से मिलाइए या ले लीजिए, कफ की खांसी में शमन हो जाता है, कफ से आराम मिलता है। और एक कफ की खांसी का बहुत अच्छा नुस्खा आपके घर में ही है, आपके रसोई घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आपकी रसोई में ही मिल जाता है। रात्रि में सोते समय जो है आप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालिए, इससे भी आराम हो जाता है। तो ये कफ और सूखी खांसी के मैंने कारण, लक्षण और निवारण घरेलू बताए। अब आपको मैं बताऊंगा इसमें कि एक ऐसा रोगी ही हमारे पास पिछले 10-12 साल से जिनको सूखी खांसी थी और जगह उन्होंने जो है अपना इलाज करवाया और इलाज करवाने से उनको जो है आराम नहीं मिला, चाहे अस्पताल में हो, डॉक्टरों के पास हो, वैद्यों के पास हो। वो सोनीपत के रहने वाले हैं ये भाई, और हमारे पास आए, 15 से 20 दिन की दवा लेके गए और आज पूर्णतः एकदम स्वस्थ है। आप सुनिए इन्हीं की जुबानी। एक रोगी आए थे हमारे पास जो हरियाणा में पानीपत से हैं। उनका जो है केस जो था उनकी पत्नी का था, जिनका नाम आशा था, जिनकी उम्र 29 वर्ष। बीमारी क्या थी अभी वो आपको बताएंगे। आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम मोनू पंडित, गांव कैथ, तहसील इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा से। मैं अपनी मिसेज को लेके, आशा नाम है मेरी मिसेज का, मैं अपनी मिसेज को लेके डॉक्टर साहब के पास आया। करीब 2012 से उनको खांसी की बीमारी थी। फिर उनको बीच में अंग्रेजी दवाई खिलाते रहे, उनको आराम होता गया। बीच में 1-2 बार आयुर्वेदिक दवाई खिलाई, उससे आराम हुआ, लेकिन रेगुलर आराम नहीं हो पाया। फिर हमने डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ हमारा, तो हम डॉक्टर साहब के पास आए, तो हमने वो 15 दिन की ही दवाई ली थी यहाँ से, उससे बिल्कुल ही आराम हो गया, सूखी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। इसलिए दोबारा फिर आए तो डॉक्टर साहब ने बोला भी एक डोज और ली जाए जिससे कि बिल्कुल शरीर से ही ख़त्म हो जाए ये बीमारी। तो इसलिए दोबारा फिर आए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है।
हमारे लिए तो डॉक्टर साहब भगवान के रूप में आए हैं, जिससे कि हमारी जो ये बीमारी थी उसे हमने डॉक्टर इलाज के लिए बहुत पैसा वेस्ट किया था। बहुत से हॉस्पिटलों में घुमा लिया, किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया। मेरी मिसेज आज बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, उनको इस प्रकार की कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं है कि जिससे वो पहले परेशान रहती थी, अब वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय गौ माता।